नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 3 बजे का वक्त हो चला है और आज की 3 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी है, जहां पर 3 ट्रेनों के टकराने से अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1000 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर के सुरक्षा बलों के कई जवानों को राहत और बचाव के कार्य में लगाया गया है, जो कि लगातार जुटे हैं। जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, लोगों की रूह कांप रही है। ट्रेन में सवार लोगों के शव यहां वहां बिखरे पड़े हैं। कहीं किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा है तो कहीं किसी का पैर। ट्रेन के नीचे अभी भी कई शव के फंसे होने की आशंका है। कईयों के कराहने और बोगियों से चीख पुकार की आवाजों के साथ साथ जगह जगह फैला खून देख लोगों का दिल दहल गया है। तो उड़ीसा के बालेश्वर जिले में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। 12,864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा ट्रेन पटरी से उतरी और कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर जा गिरे। दूसरे डिब्बे 12,841 यहां पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके बाद ये डिब्बे भी पलट गए। इस हादसे में 261 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 900 लोग घायल हुए हैं। यात्रियों को गोपालपुर, खांटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। हादसे के बाद का यह मंजर देख करके हर किसी का दिल दहल गया है। तो ये 24 साल के बाद आप देखेंगे तो अब तक का यह सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि 261 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। और पटरी से किस तरीके से बोगियां उतरी और उसके बाद जिस तरीके का मंजर है वो वाकई में दिल को दहला देने वाला है। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बेपटरी हुई ट्रेन। आप देखें, सब जगह आप देखेंगे कि अफरा तफरी है। भीषण हादसे की तस्वीरें, जब 3 ट्रेनें आप देखते हैं आपस में टकरा गईं। 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं और एक मालगाड़ी, यानी कि कुल 3 ट्रेनों की वजह से यह हादसा हुआ। पटरी से जो उतरी हुई बोगी है वहां पर भी आप देखिए किस तरीके से हर तरफ आपको बोगी, बिखरा हुआ सामान, बिखरे हुए लोगों के शव, यही सब नजर आएगा। और उसके बाद राहत और बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अभी भी काफी समय लगेगा इस पूरे तरह से इस ट्रैक को सुचारू रूप से करने में और रेस्क्यू करके जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने में, क्योंकि लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के भी सहयोग से यहां पर लोगों को अभी फिलहाल निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। कोरोमंडल के उसी बोगी में है जिस बोगी जब हादसा हुआ था उस वक्त सबसे पहले ये बोगी मालगाड़ी से टकराई और उसकी बाद की इसकी स्थिति देखिए। स्थिति देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सीटों के परकच्चे उड़ गए हैं। एक सीट दूसरे सीट के ऊपर किस तरीके से आ गया है आप देखिए। लोगों की स्थिति जो बैठे होंगे उस वक्त उनकी क्या रही होगी ये कह पाना मुमकिन नहीं है। गाड़ी, ये बोगी बिल्कुल ही झुकी हुई है। मुझे खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर आने की और ये कुछ साइड से दिखाने की। देखिए अभी भी ये यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। अपने सहयोगी से बोलूँगा ये देखिए रेस्क्यू दिखाने की कोशिश करें। ये काफ़ी निकली है इधर, ये अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है। कोशिश की जा रही है बचाने की जिंदगी। वैसे तो जो बताया गया है उसके मुताबिक डॉग स्क्वाड से पूरे इलाके को सर्च किया गया, कहीं पर कोई ऐसी किसी के जिंदा होने की खबर नहीं, जानकारी मिली है। लेकिन बता रहे हैं कि वाहन बदली पड़ी हुई है, इसीलिए अब कटर मशीन की कोशिश की जा रही होगी कि यहाँ पर इनको काट के निकाला जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। तो इस हादसे के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बालासोर के एक अस्पताल पहुंचकर घायल यात्रियों का हालचाल जानने के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। Railway safety should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. Railway safety
तो बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घायल होने वाले लोगों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। स्थिति है उसकी जानकारी ली है और किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है इसको भी देखा गया है। साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान भी रेल मंत्री के द्वारा किया गया है, क्योंकि 261 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए और इसके अलावा जो मृतक आश्रित हैं उनको 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल हादसे की समीक्षा बैठक करने के बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। वो अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। उन्होंने रेल हादसे की समीक्षा के लिए हाई लेवल एक मीटिंग भी बुलाई। राज्य सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बालासोर पहुंची हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, शिव शंकर और ए महेश उड़ीसा जा रहे हैं। तो वहीं इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास तो बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दुख जताया है। ब्रजेश पाठक ने उड़ीसा चंपावत से बड़ी खबर है, उड़ीसा में हुए हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। तो वहीं बालासोर ट्रेन हादसे पर ममता राहुल ने भी दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस पर दुख जताया। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी रेस्क्यू में मदद करने की अपील की गई है। बड़ी जानकारी है, उड़ीसा हादसे पर यह दुख व्यक्त किया गया है। कार्यकर्ता और नेताओं से रेस्क्यू में मदद की अपील की गई है। बड़ी जानकारी है, राहुल और प्रियंका